मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी जो वर्कशीट आई है, आपकी वर्कशीट आई है साइंस की, क्लास सिक्स्थ के लिए, क्लास साइंस की आई है क्लास सिक्स्थ के लिए। वर्कशीट नंबर 9 है और वर्कशीट का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि आप पिछले कई हफ्तों से कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आज का टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि भोजन के न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो हमारे शरीर में जो बीमारियां हो जाती हैं उन्हीं को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। और किस भोजन के तत्व यानी कि किस फूड न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है वो हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। चलिए इस पैराग्राफ को हम लाइन टू लाइन पहले पढ़ लेते हैं। ये देखिए, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। हर इंसान को बहुत सफिशिएंट खाना मिल रहा है खाने को, बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन जो खाना हम खा रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर खास तरह का न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं होता है। ठीक है। इफ़ दिस कंटेन्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर इस तरह की चीज़ बहुत लंबे टाइम तक चलती रहे, यानी कि अगर भोजन में से एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट गायब कर दिया जाए, वो ना दिया जाए बहुत लंबे टाइम तक, तो पर्सन को डेफिशिएंसी हो सकती है उस चीज़ की। यानी कि विटामिन्स अगर ना दिया जाए तो विटामिन से कमी हो जाएगी, कैल्शियम ना दिया जाए तो कैल्शियम कमी हो जाएगी, इसी तरह से मिनरल्स ना दिया जाए तो बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। इस तरह की डेफिशिएंसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो हमारे शरीर में बीमारियां हो सकती हैं, या फिर हमारे शरीर में कई तरह के डिसऑर्डर्स, असंतुलन पैदा कर सकती हैं। डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। इस तरह की बीमारियां जो कि किसी खास तौर के न्यूट्रिएंट्स के गायब रहने की वजह से, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक अगर हम उस न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं, तो उस तरह की होने वाली बीमारी को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, जैसे कि अगर किसी मनुष्य को प्रोटीन्स ना मिले इन हिज और हर फूड फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे टाइम तक उसे खाने में, ही और शी लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, तो उसकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा। और स्वेलिंग ऑफ फेस, तो उसके चेहरे पर जो है स्वेलिंग आ जाएगी, यानी कि उसके चेहरे पर जो है सूजन आ जाएगी। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसके बालों में बाल जो है सफ़ेद होने लग जाएंगे, और स्किन की बीमारियां होने लग जाएगी, और डायरिया जैसी बीमारी भी हो सकती हैं। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही तरह के तत्व दोनों ही तरह के न्यूट्रिएंट्स गायब रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक, तो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो हमारी ग्रोथ हमेशा के लिए रुक सकती है। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन, इस तरह का इंसान बहुत कमज़ोर पतला होता है, बहुत ज़्यादा पतला और कमज़ोर हो जाता है। एंड सो वीक, वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अपने 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 आप से वो चल भी नहीं पाता, मतलब चलने लायक भी नहीं रह पाता। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। इस तरह की सारी बीमारियों को हम बैलेंस डाइट के ज़रिए, बैलेंस डाइट को लेकर हम बच सकते हैं। आगे देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज़ डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर कुछ तरह के विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर में नहीं जाएंगे तो हमें कुछ तरह की बीमारियां हो जाएंगी। ये टेबल दिया गया, अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे तो हमारा लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमारी नज़रें कमज़ोर हो जाएंगी, और इसका लॉस ऑफ विजन के सिम्टम्स क्या है कि हमें दिखाई देना कम हो जाएगा, या फिर कम्प्लीटली हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा, और बिल्कुल जैसे अंधेरे में अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है रात के टाइम पर, यानी कि थोड़ा सा हल्का शाम होते ही हमारे आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कई बार तो हम पूरा ही अपनी नज़र खो बैठते हैं। तो विटामिन ए की कमी की वजह से ये सारी नज़रों से संबंधित बीमारियां होती हैं। आगे है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है,
और इसका जो लक्षण है, बेरी के जो लक्षण है वो ये है, वीक मसल्स, हमारी जो मांसपेशियां हैं कमज़ोर हो जाती है, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारे पास बहुत कम एनर्जी मिलती है काम करने की। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी जो है एक मसूड़ों से संबंधित बीमारी होती है। इसमें क्या सिम्टम्स है, हमें पता कैसे चलेगा स्कर्वी हुआ है? इससे क्या, हमारे मसूड़ों से हमेशा खून आया करेगा, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो हमारे शरीर पे जो भी ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं तो उनको भरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर ऐसा होने लग जाए आपका शरीर के साथ में, तो समझ जाइए कि आप स्कर्वी नाम की बीमारी से ग्रसित हैं, और जिसका मुख्य कारण आपके भोजन में विटामिन सी की कमी का होना है। उसके बाद है विटामिन डी। अगर विटामिन डी आप लोग सही मात्रा में नहीं लेंगे तो उससे आपको रिकेट नाम की बीमारियां हो जाएगी, जिसके सिम्टम्स है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। इसकी वजह से आपके जो हड्डियां हैं बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और वो मुड़ भी जाती हैं। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी की वजह से बोन एंड टूथ डीके, हमारी जो हड्डियां हैं और जो दांत है वो सड़ने लग जाते हैं, और इसके सिम्टम्स हैं कि हमारी जो बोन्स है, मतलब हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और दांत सड़ने लग जाते हैं। ये तो सेम चीज़ है। तो आयोडीन की कमी से गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वॉलन, यानी कि जो हमारे गले में जो सामने की तरफ जो हड्डी होती है, ग्लैंड, वो ग्रंथि होती है, वो सूज जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी होने लग जाती है। ये देखो, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, घेंगा, ठीक है। गोइटर की वजह से इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है कि मेंटल डिसेबल हो जाता है बच्चा। आयरन कमी से अनीमिया होता है, और अनीमिया होने का कारण होता है कमज़ोरी महसूस होना। हर पल आपको कमज़ोरी महसूस होती है तो समझ जाइए कि आप अनीमिया से ग्रसित हैं, यानी कि आपके भोजन में आयरन की कमी है। आगे चलते हैं। अब ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर जो कि आपको एक्सरसाइज में करना है। ये टेबल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल ज़रूर अपनी कॉपी में बना लेना। उसके बाद आपको ये चीज़ अपनी कॉपी में करनी है। ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। अपने आई साइट को अच्छी रखने के लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए, ऊपर पढ़ा था ना, लॉज ऑफ विजन, यानी विटामिन ए। तो यहाँ पर आप लोगों को करना है ए में विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद है ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। ऐसा मिनरल्स बताइए जो कि बोन्स को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है, बताओ। ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड, मिनरल बताना है। अब देखो, कैल्शियम में मिनरल है, आयोडीन में मिनरल है, आयरन में मिनरल है, तो बताओ कौन सा बोन्स के लिए कौन सा है। ये देखो, बोन्स के लिए कौन सा है, सॉरी, ये तो विटामिन की बात हो गई है, इसमें है ये कैल्शियम, है ना। हमारी वीक बोन्स हो जाती है अगर कैल्शियम नहीं लेते, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद विटामिन रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग द वुंड्स। घाव को भरने के लिए हमें कौन सा चाहिए होता है, कौन सा विटामिन चाहिए होता है कि हमारे घाव जल्दी से भर जाए। देखो, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग द वुंड्स, विटामिन सी, यहाँ पे आएगा आपका विटामिन सी। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज कॉज बाय डेफिशिएंसी विटामिन डी। विटामिन डी से होने वाली कौन सी बीमारियां हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रिकेट्स। रिकेट्स इज कॉज बाय डेफिशिएंसी विटामिन डी। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज ए डिजीज नॉन एज बेरी बेरी। बेरी बेरी बताओ बेटा किससे होता है, बेरी बेरी होता है, देखिए यहाँ पर है बेरी बेरी विटामिन B1 से, है ना। यहाँ पे है विटामिन B1। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, अभी कर लेंगे। डेफिशिएंसी विटामिन सी कॉज अ डिजीज नॉन एज, एक मिनट, देखिए, डेफिशिएंसी विटामिन सी कॉज, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारियां होती है बताओ, स्कर्वी, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्कर्वी। उसके बाद है नाइट ब्लाइंडनेस कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किससे हो जाता है, हमने ऊपर पढ़ा था, विटामिन, देखिए अभी दिखाते हैं हम। एक तो आपको ये कंफर्म करना है बेरी बेरी का, ऊपर चलते हैं एक बार। देखिए, बेरी बेरी होता है विटामिन B1 से। और नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ा था ना, लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस किससे हो जाता है, विटामिन ए की। यहाँ पे है डेफिशिएंसी विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी, ये तो हमने भर लिया था, ठीक है। डेफिशिएंसी बेरी बेरी होता है विटामिन B1 से,
ये भी हमने भर लिया था। और ये नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? विटामिन ए से, विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए से नहीं, विटामिन ए की कमी से। तो ये था आपका सारा का सारा। आशा करती हूँ कि आज की आपको वर्कशीट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वर्कशीट तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ, and please do like, share and subscribe my channel if you like the video. Thank you so much beta.